नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और इसके पहले वाले एपिसोड में आपने देखा हरियाली अमावस्या का महत्व, हरियाली अमावस्या क्यों मनाई जाती है। और इस साल ये सुखद संयोग है कि हरियाली अमावस्या के साथ साथ सोमवती अमावस्या भी है। तो आइए हम जानते हैं कि इसका पूजन कैसे किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जब पूजन किसी भी त्योहार में पूजन किया जाता है और पूजन यदि सही तरीके से किया जाता है तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारी जो पोथी हैं, उनमें पूजा का एक अलग विधान होता है और उसी विधान के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि अमावस्या जो है, हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या का जो पूजन है वो आप किस तरह से करें। कभी भी हम जब पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है चौक। जी हाँ, जो चौक होता है, आजकल रंगोली ने उसकी जगह ले ली है, लेकिन जब भी हम किसी त्यौहार की बात करते हैं तो अभी भी गेहूं से ही चौक का निर्माण करते हैं या फिर आटे से उस चौक का निर्माण करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रचलित जो चौक होता है वो अष्टदल कमल वाला चौक होता है। हम यूँ 8 लाइनें बना के और उसको कमल के फॉर्म में बनाते हैं, इसे अष्टदल चौक कहते हैं। तो सबसे पहले हम अष्टदल चौक जो है वो बनाते हैं, उसको थोड़ा सा सजाते हैं, उसमें कुमकुम लगाते हैं, फूल वगैरह से उसको अच्छी तरह से आप सजा लेते हैं और उसके ऊपर सर्वप्रथम हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए आप तांबे का लोटा लीजिए और उस लोटे में हम जब तांबे का जो लोटा लेंगे उसको जल से भर लीजिए, उसके अंदर सुपारी डाल दीजिए और उसके अंदर एक सिक्का जो है उसको भी आप डाल दीजिए। और इस तरह से उस कलश को हम इस अष्टदल जो आपने चौक बनाया हुआ है वहाँ हम स्थापित कर लें और उस कलश के ऊपर 7 पत्ते आम के वो रख लें और उसके ऊपर एक प्लेट रखें जिसमें थोड़े से चावल भरें और उसके ऊपर आप दीपक रखें। और हरियाली अमावस्या के दिन हम दीपक के लिए जो बाती होती है उसमें कपास का उपयोग नहीं करते हैं। कपास के उपयोग की जगह कच्चा जो सूत होता है उसको ही हम बाती के रूप में, उसको हम तेल में डुबो लें और बाती के रूप में उसका उपयोग करें तो ये बेहतर माना जाता है। तो हम 108 सूत की जो बत्ती है वो बना लें और उसे दीपक के ऊपर बाती के रूप में उपयोग कर सकते हैं और दीप प्रज्वलित कर दें। जल से 3 बार हम शुद्धिकरण कर लें और साथ ही साथ पान के पत्ते के ऊपर थोड़े से चावल रखकर उसमें देवी लक्ष्मी जी देवी पार्वती जी और गणेश जी, 2 अलग अलग पान के पत्ते लेके थोड़ा सा चावल उस पर रख के, एक तो गणेश जी के लिए और एक पार्वती जी के लिए। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो सांकेतिक रूप में आप सुपारी ले सकते हैं, उसके ऊपर कलावा बांध लें और ये हमारे लिए एक को हमने गणेश जी माना हुआ है, एक को देवी पार्वती जी माना हुआ है। इस तरह से उनको आपने कलश के आजू बाजू स्थापित कर लिया है। साथ ही साथ क्योंकि हम तुलसी की पूजा करते हैं, सोमवती अमावस में है, तो तुलसी का गमला भी वहीं रख लें और पीपल का पेड़ यदि आपके लिए उपलब्ध नहीं है तो आप पीपल की एक डाली वहाँ रख सकते हैं। डाली भी नहीं उपलब्ध है तो आप एक पोस्टर पर जिसमें पीपल का पेड़ बना हुआ वो भी रख सकते हैं और इस तरह से आप अपनी पूजन विधि आरंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम जो जल है उससे 3 बार घुमा के शुद्धिकरण करेंगे और उसके बाद में आपको जो गणेश जी हैं, एक सिंदूर आप लेंगे, गणेश जी को लगाएंगे, तुलसी जी को भी आज के दिन वो सिंदूर हम लगाते हैं और तुलसी जी के साथ में पार्वती जी और पीपल का जो आपने टहनी रखी हुई है या पेड़ रखा हुआ है उन सभी पर आप सिंदूर को अर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो दुआ है वो हम दुआ या फिर आज के दिन हम पूजा कर रहे हैं तो कुछ यदि आपको मिल जाता है तो वो ठीक है, नहीं मिलता है तो दुआ से भी काम चल जाएगा। तो दूर्वा जो है वो हम गणेश जी को अर्पित कर देते हैं और पहले
आपने स्नान करवा लिया है, फिर सिंदूर का जो है वो टीका लगा दिया है, फिर दूपा जो है दूर्वा को अर्पित कर दिया है, उसके बाद अब बारी आती है पुष्प अर्पित करने की। और ये याद रखें कि आप जब भी जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ उससे संबंधित मंत्रों का उच्चारण भी करते जाएं। तो हमारा स्नान हो गया है, जो आपने तिलक जो लगा दिया है वो भी हो गया है, और उसके बाद हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं। पुष्प आप लाल कलर का लीजिए, पीले कलर का लीजिए, विभिन्न विभिन्न भांति के जो पुष्प होते हैं, सुगंधित पुष्प होते हैं, उन सभी को आप लीजिए और बारी बारी से कलश देवता को अर्पण कर दीजिए, गणेश जी को अर्पण कर दीजिए, देवी जी को अर्पण कर दीजिए, तुलसी जी को अर्पण कर दीजिए, पीपल के पेड़ को अर्पण कर दीजिए। और क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं हरियाली अमावस्या की, उसके उस दिन पितरों के लिए भी वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, तो उनको अर्पण करने के लिए आप सफ़ेद रंग के जो पुष्प हैं वो लीजिएगा और सफ़ेद रंग के पुष्प को तिल के साथ में उनको अर्पण कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद में आप जनेऊ, कलावा तो आप उसमें जो कलश है उसमें पहले ही बांध चुके हैं, और बाकी का एक छोटा सा कलावा का जो पीस लें, टुकड़ा लें, धागा लें और उसको ऐसा गोल करके सभी देवताओं को पहले अपने कलश को अर्पण किया, गणेश जी को अर्पण किया, देवी जी को अर्पण किया, तुलसी जी को अर्पण किया, और जो पीपल का जो पेड़ है उनको भी अर्पण कर दीजिए। तो कलावा अर्पण कर दें। कलावा अर्पित करने के साथ ही जनेऊ का भी हम अर्पण करते हैं, जो कि थोड़ा सा हल्दी लगा के, जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगा के हम गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद फिर हम वस्त्र जो है वो अर्पित करेंगे। गणेश जी को वस्त्र आपने अर्पित कर दिए हैं, और साथ ही साथ जो देवी जी हैं, जो तुलसी जी हैं, उनको श्रृंगार का सामान जो है वो अर्पित करेंगे। श्रृंगार के सामान में आपकी बिंदी होंगी, चूड़ियाँ होंगी, मंगलसूत्र होगा, पहनने के लिए कोई वस्त्र, साड़ी होगी या चुन्नी हो सकती है, श्रृंगार के लिए लिपस्टिक, नेल पॉलिश ये भी हो सकती हैं। तो इस तरह से पूर्ण जो श्रृंगार है, जो आपके पास उपलब्ध है, वो श्रृंगार आप देवी जी को अर्पण कर दें, तुलसी जी को अर्पण कर दें, और वस्त्र आपने गणेश जी को अर्पण कर दिए हैं। तो इस तरह से आप वस्त्र जो है वो अर्पित करते जा रहे हैं। साथ ही साथ जिसको भी आप अर्पण कर रहे हैं उसका, यदि आपको श्लोक नहीं आते हैं तो मन में उनका स्मरण करते हुए कि हे देवता, आप हमारी ये भेंट स्वीकार करें, इस तरह से आप उनका पूजन करते जाएं। और अब बारी आती है, क्योंकि हमने कहा है कि सोमवती अमावस्या में 108 परिक्रमा लगाई जाती हैं, तो यदि आप पहली बार, कोई लड़की पहली बार यदि ये व्रत कर रही है, तो पान के ऊपर धान रख के और हल्दी रख के एक थाली में सजा लें, और परिक्रमा करते समय एक एक पान एक बार में अर्पण करना है। परिक्रमा आपको पीपल के पेड़ की देनी है, परिक्रमा आपको तुलसी जी की लगानी है, तो पूरी जगह को कवर करते हुए आपको परिक्रमा लगानी होती। लेकिन परिक्रमा लगाने के पहले, क्योंकि सिंदूर तो आप पहले लगा चुके हैं, लेकिन अब जो कच्चा सूत है उसको आप लें और उसका जो धागा है, वो सिरा है, वो निकालें और एक जगह कहीं फंसा लें पीपल के पेड़ के वहाँ, और उसको चारों तरफ घूमते हुए आप परिक्रमा लगाएं। और इस तरह से आप वो जो आपके पास में तकरीबन 8 जो कच्चे सूत का जो बंडल आएगा, उसकी आप इस तरह से परिक्रमा लगा लें और उसको अर्पण कर दें। इसके बाद आप पान के ऊपर जो धान रखा हुआ है, जो हल्दी रखी हुई है, उसको लेकर चलें। साथ ही साथ आप जल जो है, जल ले लें, और जल को इस तरह से आपको चढ़ाना है कि उसकी जो धार है वो टूटे नहीं, वो रुके नहीं। इसलिए एक बड़े जो पात्र है उसमें आप वो ले सकते हैं जल, और चारों तरफ आपको जो परिक्रमा करते हुए जल भी अर्पण करना है। और इस तरह से आपने जब 108 परिक्रमा कर ली, और यदि आपकी हिम्मत नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप 54 जो है वो 54 परिक्रमा भी कर सकती हैं। और साथ ही साथ
क्योंकि आपने देखा है कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो कुछ मिष्ठान भी हम साथ में रखते हैं। तो वो जो मिष्ठान या जो भी आपने चढ़ाया हुआ है, जो भी आप दान देने वाले हैं, सपोज़ कीजिए कि आपने 108 फल लिए हैं, या आपने 108 जो गोलियां टॉफ़ियाँ ली हुई हैं, या कुछ और भी आप ऐसा सामान जो आप दान करना चाहते हैं, चूड़ियाँ ली हुई हैं, तो वो भी जो आप लेते हैं उनको आप एक साथ रख लें, और क्योंकि उनको आपको चढ़ाने में इजी रहेगा। इस तरह से 108 बार आपने परिक्रमा कर ली और उसके बाद सारा सामान एक साथ एक थाली में आपने सजा लिया। अब बारी आती है आपको जो फल है, जो मिष्ठान है, वो सभी देवताओं को अर्पण करने की। तो बारी बारी पहले जो फल है वो आप सभी को अर्पित करें, सभी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करें, पार्वती जी का ध्यान करें, शंकर जी का ध्यान करें, तुलसी जी का ध्यान करें। और जब आप पीपल में अर्पित करते हैं तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही हैं, तो उनका भी आप ऑब्वियसली ध्यान करेंगे। साथ ही साथ आज के दिन जो कथा प्रचलित है उसमें वो जो धोबन है उनका भी आप ध्यान करें। तो इस तरह से उनको बारी बारी हर चीज़ जो है वो अर्पण करते जाएं। पहले आपने फल अर्पण कर दिए हैं, उसके बाद में आपकी पूजा की थाली में सजे हुए जो लड्डू हैं, जो अलग अलग मिष्ठान हैं, उनको आप अर्पण कर दें। और इस तरह से अर्पण करके आप प्रार्थना कर लें उनसे कि वो आपके परिवार को सुखी रखें, समृद्धि दें, धन संपत्ति से परिपूर्ण रखें, आपका सुहाग अमर रखें, आपके बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, परिवार को कोई तकलीफ़ ना हो, आपके देश को कोई तकलीफ़ ना हो, समाज को कोई तकलीफ़ ना हो। इस तरह से आप प्रार्थना करते जाएं। और जब आप ये सब अर्पण कर देते हैं, आपको आरती भी करनी है, क्योंकि आरती जब आप करते हैं तो ध्यान रहे कि आपको तुलसी जी की भी आरती करनी है, आपको गणेश जी की भी आरती करनी है, और शंकर जी का तो त्यौहार है ही, तो शंकर जी पार्वती जी की आरती तो हम करेंगे ही। तो इस तरह से आरती करते हुए, और जब आप आरती करते हैं तो आप जो धूप है वो आप उसको आप वहाँ जलाएंगे और उसको प्रज्वलित करेंगे। धूप, अगरबत्ती, जो कपूर है, दीपक आपके पास है, उन सभी से आप आरती करेंगे। तो इस तरह से आप जब ये पूजन कर चुकें तो आज के दिन दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और ध्यान रहे कि जब हम हरियाली अमावस्या की बात करते हैं तो काली उड़द को साथ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि काली उड़द जो होती है इसको माना जाता है कि आपके परिवार पर आई हुई विपदाओं को दूर करती है। जी हाँ, तो आपके जो दान है उसमें आटा हो, उसमें चावल हो, उसमें सारे जो फल हैं, मिठाइयाँ हैं, वस्त्र हैं, हल्दी है, दक्षिणा है, वो हो, और वो आप दान कर सकते हैं मंदिर में जाके ब्राह्मण को। आपके अड़ोसी पड़ोसी में, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्रसाद स्वरूप मिष्ठान का दान कर सकते हैं। और जो सुहागन स्त्रियां हैं उनको भी आपने जिस वस्तु की को दान करना चाहें, परिक्रमा लगाते हुए जो वस्तु का आपने यहाँ अर्पित किया है भगवान को, उनका आप उन सभी को दान करें। और इस तरह से आप यदि व्रत करेंगे तो इसका पुण्य, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और इस तरह से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से आप पूजा की एक एक जो स्टेप है उसको फॉलो करते हुए आप पूजन कर सकते हैं।